साल 2016 अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक संजय रॉय नाम का कुक काम करता था और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी पूरी वजह यही है। इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी, उसकी वाइफ थी जिससे इसका तलाक हो चुका था और अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में अर्निंग के लिए एज ए कुक ये काम करता था। संजय रॉय जो था काम करते करते एक दिन अचानक से गायब हो जाता है और एक कुक गायब हो गया था तो ज़्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अगले 3 साल तक ये संजय रॉय जो था इसका कुछ पता नहीं चलता है कहाँ पे था। फिर 3 साल बाद यानी 2019 में बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। असल में वेस्ट बंगाल की पुलिस वर्क फोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में बंगाल सरकार जो थी सिविक वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिस पे टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे जो पुलिस के अलग कामों में हेल्प करते थे और जितना ये काम करते थे उसकी ज़रूरत के हिसाब से इनको पैसे दे दिया जाता था। 12,000 रुपये मिलते थे। शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी करके डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था। क्योंकि वेलफेयर शिफ्ट जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करवा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी, तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था इसी में आना चाहता था, तो अपने आप को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा के डेली बेसिस में हॉस्पिटल में ये जाने लगा और ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो अर्जिकल मेडिकल कॉलेज था इसके अंदर इसका आना जाना बहुत रेगुलर हो गया, इसको कोई रोकता टोकता नहीं था और ये जाके वहाँ पेशेंट को बेड फ्री में दिलवाता और पैसे बनाता। इसी तरह करीब 1 साल के अंदर अर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी बन गई थी। 2020 में हॉस्पिटल के अंदर इसको रहने के लिए एक बैरिक भी मिला। ये बैरिक जो था एएसआई अनूप दत्ता का था, इसको संजय रॉय यूज करने लगा था। इसको एएसआई दत्ता के भी बहुत करीब माना जाता है। वहीं संजय रॉय को डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था, बाइक के लिए काम के हिसाब से 12,000 रुपये भी मिलते थे। इसके 1 साल बाद 2021 में अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा चेंज होता है। अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो वहाँ पे काफ़ी एलिगेशन वगैरह लगे इनके ऊपर, तो वहाँ से इनका ट्रांसफ़र करके अर्जिकल हॉस्पिटल में लाया गया प्रिंसिपल बना के। और ये जब प्रिंसिपल बने थे तो अर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर ही 16 सालों में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जो थे अख्तर अली, उनका ये कहना था, ये ऑब्जर्व किया कि ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो है प्रिंसिपल के बहुत क्लोज्ड है इस टाइम पे। और यही वो टाइम था जिस टाइम पे संजय रॉय जो था उसने अपने आसपास के लोगों पे इम्प्रेशन बनाने के लिए अपने बाइक के ऊपर बंगाल पुलिस लिखा लिया था और ये जो टी शर्ट पहनता था उस पर भी बंगाल पुलिस लिखवा रखा था। और इसके आसपास के जो लोग थे उनको पुलिस समझते थे, उनको डिफरेंट नहीं पता था सिविक वॉलंटियर और पुलिस फोर्स में। और इस टाइम इसका काफ़ी अच्छा रुतबा था, हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत चलती थी। बिना किसी गार्ड के रोक टोक के आराम से कहीं भी आता जाता था, किसी भी वार्ड फ्लोर में बेधड़क घूमता था। और 2022 का जब टाइम आता है दोबारा से शादी करता है और बिना किसी दिक्कत के आराम से इसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है। जैसे ये अपनी पहली पत्नी को मारता था ठीक उसी तरह ये इसके साथ भी मारपीट शुरू कर देता है। लेकिन हद तो तब पार हो गई थी
जब इसकी वाइफ 3 महीने से गर्भवती थी, इसने इसके बाद भी उसको लात मार दिया था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और इलाज भी नहीं करवाता था, मारता अलग से था। फिर उसको उसके घर वाले लेके चले गए, जबकि उसकी माँ ने पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके खिलाफ जब कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो घर वाले थक हार के अपनी बेटी को वापस घर लेके चले गए। और कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद साल आता है 2023। इस टाइम पे संजय रॉय आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था और इसकी ऊपरी कमाई में पैसे में ऐश कर रहा था। देखते देखते ये साल भी खत्म हो गया। आया 2024। इसी साल संजय रॉय अपने सबसे बड़े अपराध को अंजाम देने वाला था। मार्च 2024 में, यानी कि इसी साल, एक औरत थी जिसका बेटा बहुत बीमार था। संजय रॉय जो था उसकी गलत नज़र पड़ जाती है उस पर और वो औरत की मदद करता है, उसके बेटे का इलाज करवाता है, जिससे वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद संजय रॉय क्या करता है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन बुक से उसका नंबर निकाल लेता है और उसको बुरे बुरे मैसेजेस करके और कॉल करके बहुत ज़्यादा हैरेस करता है। ज़बरदस्ती उसको मिलने के लिए बुलाता है और उसको डराता धमकाता है, बोलता है तुमको मिलने आना पड़ेगा। और जब वो औरत परेशान हो जाती है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो उसको लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करनी पड़ती है। लाल बाजार में ही कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो ये कंप्लेन आने के बाद पुलिस जो है संजय रॉय को बुलाती है। पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR निकलवाया और इसका फ़ोन चेक किया तो उस समय ये पकड़ा जाता है। अब कायदे में तो इसके ऊपर हैरेसमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटी, दुनिया भर के चार्जेस लग सकते थे। इसकी जो सिविक वॉलंटियर की पोस्ट थी इससे भी हटा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इसको कोई कुछ नहीं करता। शायद इन्हीं कारणों से इसकी क्रिमिनल गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। अगर तभी इस पर कार्रवाई की गई होती तो शायद आगे ये इतना बड़ा अपराध न करता। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि सिविक वॉलंटियर की जो पोस्ट है, इस पर जिसको भी हायर किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, ऐसा रूल्स है। लेकिन संजय रॉय पर तो इसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया। उसके बाद भी इसको रखा गया, लेकिन ये वाला केस है जो इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज हो गई, संजय रॉय ने उस महिला को दोबारा परेशान नहीं किया। ठीक इस इंसिडेंट के एक वीक बाद इस संजय रॉय ने एक और केस किया जिसमें इसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था। तो कहने का मतलब ये है कि संजय रॉय की इस तरह की हिस्ट्री रही है, फीमेल के साथ वायलेंस करने की, उनके साथ लड़ाई करने की, छेड़ने की। खैर इसका किसी लड़के के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। अब जो विक्टिम थी वो भी इस कॉलेज से अपना MBBS करने के बाद इसी कॉलेज से MD कर रही थी। एक्चुअली MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का करना होता है। इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। एक तरह से हॉस्पिटल उनका रेसिडेंट बन जाता है, इसलिए इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इस कॉलेज में 300-400 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर हैं और विक्टिम जो थी वो वहाँ से अपना MD कोर्स कर रही थी। विक्टिम अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। उनके माँ बाप उनको बहुत ही मेहनत से उनको पढ़ाया था
उसके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। विक्टिम के माँ बाप टेलर थे और वो अपनी बेटी के कॉलेज पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। विक्टिम सेकेंड ईयर में थी तो बहुत कम टाइम बचा हुआ था ताकि जल्दी से डॉक्टर बन सके। तो अब वहां से होता क्या है, अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था। 5 अगस्त से 8 अगस्त की बात है। ये जो संजय रॉय था, इसको खड़गपुर के सलुआ जाना पड़ता है वॉलेंटियर के किसी काम से। 8 अगस्त को लौटता है और ये वही दिन था जिस दिन संजय रॉय ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया था। तो 8 अगस्त के दिन संजय रॉय हॉस्पिटल में वापस आता है। उसको एक पेशेंट का इलाज करवाना था जो उसकी ही तरह एक सिविक वॉलेंटियर था और इसकी रिलेशन में आता था। उसके काम से जब ये आया था हॉस्पिटल में तो ठीक उसी टाइम जो विक्टिम थी उनको इसने फॉलो भी किया था और ये सीसीटीवी फुटेज में देखा भी गया है। तो ये पेशेंट का इलाज करवाने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में रुकता है, उसके बाद ये बाहर चला जाता है। फिर एक एक्सरे से रिलेटेड काम आता है इसको, उसके बाद ये फिर हॉस्पिटल में आता है। तकरीबन रात के 11 बजे ये हॉस्पिटल में वापस आता है। वो अपना वो काम करता है और पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे होनी थी तो वहीं रुकता है। अभी ये सर्जरी स्टार्ट होती है। ये उसी पेशेंट के रिलेटेड जो कि इसका दोस्त था और सिविक वॉलेंटियर भी था और ये संजय रॉय जो था उसी अपने रिलेटेड सिविक वॉलेंटियर के साथ में जाकर के बाउंड्री के पीछे शराब पीने लगता है। और जब शराब पीते पीते इसको थोड़ा टाइम हो जाता है तो वहीं थोड़ी दूर में एक रेड लाइट एरिया था 16 गाजी नाम का, वहाँ ये दोनों लोग चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इसका संजय रॉय का जो दोस्त था वो अपने किसी काम से वहाँ किसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और ये संजय रॉय वहीं बाहर रोड पे बैठा रहता है। आती जाती जो महिलाएं थी उनको ये छेड़ता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करता है उनके साथ में। उसके बाद जब इसका दोस्त वापस आ जाता है, इसका दोस्त बोलता है कि मुझे किसी काम से जाना है तो तुम अब जा सकते हो। तो ये जो संजय रॉय है ये वहां से हॉस्पिटल की ओर वापस आने लगता है और ये वहां से अपने फोन में वायलेंस अडल्ट कंटेंट देखता है और दोबारा से जाके शराब पीने लग जाता है। तो इस टाइम रात के 2:30 बज रहे थे और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टिम जो थी वो भी हॉस्पिटल से आई थी। उनकी 36 आवर की शिफ्ट चल रही थी जिसमें लगातार 36 घंटे तक लिमिटेड रेस्ट के साथ काम करना होता है। उस टाइम पे ये घर नहीं जा सकते, वहीं खाना पीना सोना सब होता है। लास्ट 36 घंटे से विक्टिम जो थी हॉस्पिटल में ही थी। रात के 11 बजे विक्टिम जो थी वो अपने पेरेंट्स से फोन पे बात भी करती हैं। उसके बाद इनको भूख लगती है तो विक्टिम जो थी वो अपने फर्स्ट ईयर के दोस्तों के साथ मिल करके फूड ऑर्डर करती हैं। ये फर्स्ट ईयर के जो दोस्त थे उनका नाम आर्को और सुमित्रा था। जब फूड आ जाता है उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि कहाँ पे खाया जाए। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक चल रहा था लाइव, तो ये लोग सोचते हैं कि वहीं पे चलते हैं सेमिनार हॉल में, वहीं पे लाइव देखते देखते खाना खाएंगे। और ये तीनों चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे। इसके बाद ये जो टीवी पे शो देख रहे थे ये खत्म हो जाता है। औरको और सुमित्रा ये जो है सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं और विक्टिम जो थी वहीं पे स्टडी करने लगती है अपनी। तकरीबन रात के 2 बजे विक्टिम के पास एक हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर पहुंचता है और किसी पेशेंट के बारे में दोनों लोग डिस्कस भी करते हैं और उसके बाद वो स्टाफ मेंबर चला जाता है। तब तक सारी चीजें ठीक चल रही थी। तभी इसके बाद रात के 2:35 पे विक्टिम के एक कजन का उनके मोबाइल में मैसेज आता है और इसके बाद विक्टिम ने रिप्लाई दिया था। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम बोलन था वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है। इस टाइम तक विक्टिम जो थी वो रेड ब्लैंकेट लेके वहीं गद्दा पड़ा था, तो वो सेमिनार हॉल में बिछाकर सो चुकी थी। ये हमेशा अपने साथ एक डायरी रखा करती थी और सोने से पहले उसमें अपने जिंदगी के कुछ पल भी लिखती थी। उस दिन भी उनके पास ये डायरी थी और उस दिन भी उन्होंने उस पर कुछ लिखा था।
उस डायरी में ये अपने फ्यूचर के प्लान वगैरह लिखती थी, जैसे अर्जिकल मेडिकल कॉलेज से इन्हें गोल्ड मेडल अचीव करना है और भी बहुत कुछ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम लिखे थे जहां आगे जाके इन्हें काम करना था। तो यहाँ पे अब ये सोई थी सेमिनार हॉल के अंदर। टाइम 3:30 बज रहा था। इसी टाइम तक संजय रॉय जो था हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, सीसीटीवी में चेक किया गया था। करंट यही टाइम पे हॉस्पिटल के मेन गेट से संजय रॉय अंदर आ चुका था। अब इसके बाद यह पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ये नहीं कि ये वहां गया और धोखे से मिल गई, ये एक्चुअली अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में जा करके देखता है कहीं कोई फीमेल पेशेंट हो तो। एक्चुअल में ये किसी को ढूंढ रहा था कि कोई क्राइम करने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीसीटीवी में देखा गया है ये अलग अलग रूम में जा करके ये किसी को ढूंढ रहा था। फिर 4:03 पर ये 3rd फ्लोर में पहुंचता है और वहां जाकर के ये सेमिनार हॉल में घुस जाता है। जब ये सेमिनार हॉल के अंदर घुस रहा था तब इसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस भी था। इसी ब्लूटूथ डिवाइस से आगे जाकर के ये पकड़ा जाएगा। सेमिनार हॉल में जाकर के ये विक्टिम को देखता है और सीधा अटैक कर देता है, गला दबाता है, मारता है। विक्टिम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। 4:03 में ये सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:15 के बाद का टाइम मेंशन था डेथ का। इसका मतलब है कि विक्टिम ने काफी देर तक स्ट्रगल किया था। और जो सेमिनार हॉल था वहां पे स्पीचेस वगैरह दिए जाती थी, इसकी वजह से वहां पे साउंड प्रूफिंग भी था। इस कारण से जो भी हल्ला गुल्ला आवाज हो रही थी अंदर वो बाहर नहीं जा रही थी। आज इस संजय रॉय ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। क्राइम करने के बाद ये करीब 4:40 पे सेमिनार हॉल से ये बाहर निकलता है। ये करीब 37 मिनट तक सेमिनार हॉल के अंदर रहता है। वहां से निकलने के बाद जो बैरिक मिली थी इसको वहां जाकर के ये आराम से सो भी जाता है। ना ये कहीं भागने की कोशिश करता है, ना कोई डर रहता है, ना कोई टेंशन। ये बड़े आराम से जाकर के सो जाता है। और अब आर्को 6:20 पे सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जब विक्टिम को इस हाल में देखता है तो उसके चीखें निकल जाती हैं। विक्टिम के आधे बदन पे कपड़े थे, पूरे शरीर में चोट थी, आंखों से खून निकल रहा था, बहुत बुरी हालत में थी। और आर्को वहां से जाता है, सब लोगों को ये हाल बताता है और सारे लोग धीरे धीरे सेमिनार हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। अब सेमिनार हॉल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे कि सारे लोग जूता पहने हुए और दीवारों में इधर उधर हाथ भी रखते हुए वहां की क्राइम सीन जो था उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और सारे सबूत मिट जाते हैं। जगह जगह पे फिंगर के निशान आ जाते हैं, जूतों के निशान आ जाते हैं। इस तरह से सारे क्राइम सीन की धज्जियां उड़ जाती हैं, कोई भी सबूत नहीं बचता है। हॉस्पिटल हाई अथॉरिटी की तरफ से प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन किया जाता है और मामले का सारा हाल बताया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है और पहले खुद आकर के हॉस्पिटल के सेमिनार में अपनी आंखों से देखने के बाद अपने ऑफिस में जाकर के ये पुलिस को फोन करते हैं। हालांकि संदीप घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं पूछताछ में क्या निकलता है। वहीं हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जो रहते हैं वो विक्टिम के घर वालों को, पेरेंट को फोन करके बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, आप जल्दी से आ जाइए। उसके बाद फोन काट देते हैं। तभी विक्टिम के घर वाले दोबारा से फोन वापस मिला करके पूछते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद ये विक्टिम के घर वालों को बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आ जाइए। इतना बोलने के बाद फोन कट कर देते हैं और इतना सुनते ही विक्टिम के पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं और तुरंत कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 11:30 बजे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो थी वहां क्राइम सीन पे तुरंत पहुंच जाती है और वहां मौजूद डॉक्टर्स जो थे वो प्रेशर बनाते हैं पुलिस के ऊपर कि सारी चीजें जो है, सारे प्रोसेस उनके सामने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस कॉलेज में बहुत कुछ डाउट थे। इसीलिए वो कह रहे थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं
सारी चीजें उनके सामने करें। अब पेरेंट जो थे सेम टाइम पे करीब 12 बजे कॉलेज पहुंच गए।